एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला में। तो आज हम क्लास 10th का हिंदी ग्रामर का टॉपिक देखेंगे क्रिया। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, दौड़ना, हंसना, इन शब्दों से पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं। ठीक, तो क्रिया के भेद भी होते हैं। कितने भेद होते हैं क्रिया के? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया एंड अकर्मक क्रिया। सकर्मक दैट मीन्स कर्म सहित जो क्रिया होती है। अकर्मक कर्म रहित क्रिया जो होती है। किसी भी सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं, कर्ता, कर्म एंड क्रिया। तो उनसे मिलके हमारा सेंटेंस बनता है। तो कर्म ना हो तो अकर्मक, कर्म साथ हो तो सकर्मक क्रिया। ठीक, तो सकर्मक क्रिया की डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। रोहन ने खाना खाया, तो करने वाला कौन है? कर्ता कौन है? रोहन, तो कर्ता हो गया। खाना क्या हो गया? कर्म हो गया। खाया क्रिया हो गई, तो ये हो गया रोहन ने खाना खाया। ठीक, राधा ने गाना गाया, कर्ता हो गई राधा। गाना कर्म एंड गाया क्रिया। ठीक, अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म ना हो। जैसे रोहन ने खाया, कर्म नहीं, अब्सेंस है कर्म की। मीना ने खेला, केवल कर्ता और क्रिया है, तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो अब हम कुछ एक एक्सरसाइज करके देखते हैं कि समझ में आता है कि नहीं। तो ये है हमारा पहला, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताने हैं हमें। तोता पेड़ पर बैठा है। कहाँ बैठा है तोता? पेड़ पर। तो यहाँ पे कर्म है ना हमारा, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी यहाँ पे। टोकरी में 5 किलो क्या है? आलू हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया यहाँ पे भी, क्योंकि हमें पता है कर्म कितने आलू हैं? 5 किलो। अगर यहाँ पे होता कि टोकरी में कितना आलू है ओनली, तो तब यहाँ पे क्या हो जाता? अकर्मक क्रिया। लड़की सितार बजा रही है। क्या बजा रही है? क्या का जवाब मिल रहा है ना हमें, तो हमारी क्या हो गई यहाँ पे? सकर्मक क्रिया। अगर यहाँ पे होता कि लड़की बजा रही है ओनली, तो तब क्या होता है यहाँ पे? अकर्मक क्रिया। मदारी बंदर को नचा रहा है। किसको नचा रहा है? बंदर को, तो यहाँ पे सकर्मक हो गया, कर्म साथ है यहाँ पे बंदर। और सिर्फ अगर होता मदारी नचा रहा है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया होता, क्योंकि यहाँ पे अब्सेंस है कर्म की। जंगल में खरगोश गाजर खा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता? खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? गाजर खा रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। ठीक, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये जो मैंने एक्सप्लेन करा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।